होली के पीछे की कहानियां भारतीय संस्कृति की गहराई और बुराई पर अच्छाई की जीत का जीवंत उदाहरण है। यहाँ मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी को विस्तार से दिया गया है, जो इस पर्व का आधार है। होली की पौराणिक कथा, भक्ति और विश्वास की विजय। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक कठिन वरदान प्राप्त किया था। वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु, न वह दिन में मर सकता था, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अभिमानी बना दिया और वो खुद को भगवान मानकर प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करने लगा। भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता के अहंकार के विपरीत भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। पिता के बार बार मना करने और डराने के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप को यह अपना अपमान लगा और उसने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया और विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार सुरक्षित बच गया। होलिका का षड्यंत्र और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो पीछे की कहानी चलेगी। भारतीय संस्कृति की गहराई और बुराई पर अच्छाई की योजना ये बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। प्रहलाद और होलिका जल जाएगा और विस्तार से दिया गया है, जो इस पर्व का फाल्गुन पूर्णिमा की रात को जब चिता जलाई गई, पौराणिक तो प्रहलाद निरंतर नारायण का जाप करते रहे। प्राचीन काल में हिरण्य चमत्कार हुआ, हवा के तेज झोंके से होलिका की वरदानी ओढ़नी उड़कर कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से परिणाम स्वरूप वरदान का दुरुपयोग करने के कारण वरदान जलकर राख हो गई और उसे न प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकला, पशु न वह दिन घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, न बाहर, जो अहंकार और किसी धर्म के विनाश का प्रतीक है। इस वरदान ने उसे अभिमानी बना दिया और रंगों का और वो खुद को भगवान मानकर प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करने लगा। श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। प्रहलाद का अटूट विश्वास। द्वापर युग में कान्हा अपने हिरण्यकश्यप को लेकर दुखी रहते थे, अपने पिता के मैया से पूछते थे, भगवान की राधा इतनी गोरी क्यों है? पिता के बार-बार मना करने और डराने के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु रंग नहीं छोड़ी। कान्हा ने अपनी सखा मंडली के साथ राधा और मान पर रंग डालना शुरू किया, अपने ही पुत्र को धुलेंडी या रंगों की होली की शुरुआत हुई। उसने प्रहलाद ब्रज की लठमार से फूंकवाया, आज हाथियों के पैरों तले कुचलवाया है और विषैले सांपों के सामाजिक और सांस्कृतिक, लेकिन भगवान की कृपा से केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। ये सामाजिक समरसता का पर्व है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी जाति पाति और पुराने भेदभाव भूलकर होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जले। ये वसंत ऋतु के स्वागत का विशेष ओढ़नी थी, जहाँ प्रकृति भी नए ये बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर निष्कर्ष, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों, फाल्गुन पूर्णिमा की रात को जब चिता जलाई के सामने वो प्रहलाद निरंतर नारायण नारायण का जाप करते, प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत का चमत्कार हुआ। हवा के तेज झोंके से होलिका की वरदान